ये मरूसी सियासत पर यकीन रखते हैं और ऊपर की क़यादत से लेकर नीचे तक कोई आप इनका MNA ले लें, MPA ले लें, सब के सब मरूसी सियासत से जुड़े हुए हैं। इस वक्त जो फैसलाबाद में के जवाल की या वोट बैंक कम होने की वजह है, उसके पीछे भी यही चीज कार फरमा है मियां फारूक साहब। उनके बेटे अब मियां कासिम फारूक जो है वो MNA का इलेक्शन लड़ा पहली दफा और पहली दफा ही वो हार गए। राना सनाउल्लाह खान ने दामाद को जो है बाकायदा तौर पर इस ज़िमनी इलेक्शन में तो हार गए। पिछला इलेक्शन भी वो लड़े थे, हार गए थे। मियां मनान साहब थे, अपने बेटे मियां इरफान मनान को जो है वो टिकट दिलवाया और वहां पर जो है वो इलेक्शन हार गए। चौधरी शेर अली यहाँ पर सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, उनके बेटे जो अभी शेर अली हैं वो पिछला इलेक्शन लड़े, वो हार गए। वो भी किस्म का उन्होंने भी अपनी जो मरूसी सियासत है उसको आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे को आगे किया। हाजी अकरम अंसारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर डिविजनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अब अपने बेटे इफ्तिखार अकरम अंसारी को जो है बाकायदा तौर पर सियासत के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। राजा रियाज साहब थे, उन्होंने अपने बेटे राजा दानियाल को इस ज़िमनी इलेक्शन में भी और पिछले जनरल इलेक्शन में भी टिकट दिलवाया और अब वो ज़िमनी इलेक्शन भी वही लड़ रहे हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिए भी फिक्र और परेशानी की बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिन ब दिन फैसलाबाद में अपना वोट बैंक कमजोर करती जा रही है। आज अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी फुल स्विंग में सियासत में किस्म की जिस तरह से सियासत की जाती है वो आ जाए, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट होगा वो तरीके इंसाफ के किसी आम से आम बंदे से भी नहीं जीत सकेगा। मुस्लिम लीग नून को आने वाले जनरल इलेक्शंस में कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी जरूर इख्तियार करनी होगी कि जो सबसे बड़ा इल्जाम नून लीग पर लगता है कि ये मरूसी सियासत पर यकीन रखते हैं और ऊपर की क़यादत से लेकर नीचे तक कोई आप इनका MNA ले लें, MPA ले लें, सब के सब मरूसी सियासत से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी इस वक्त जो फैसलाबाद में इनके जवाल की या वोट बैंक कम होने की वजह है, उसके पीछे भी यही चीज कार फरमा है कि यहाँ पर भी अगर मैं आपको हल्का वाइज अगर बताऊं तो आपको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। हम सिर्फ शहरी हल्के की बात करेंगे। NA 99 से शुरू हो जाते हैं। वहां पर सीनियर सियासतदान थे मियां फारूक साहब, उनके बेटे अब मियां कासिम फारूक जो है वो उन्होंने तैयार किया है उनको और वो MNA का इलेक्शन लड़ा पहली दफा और पहली दफा ही वो हार गए। यहां से आप आगे चले जाए NA 100 में, वहां पर राना सनाउल्लाह खान वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हैं, लेकिन उन्होंने भी अब अपने दामाद को जो है बाकायदा तौर पर MPA के तौर पर इस ज़िमनी इलेक्शन में उतार दिया। पिछला इलेक्शन भी वो लड़े थे, हार गए थे। अब वो इस इलेक्शन में भी जो है वो नबर्द आजमा है, क्या वो जीतते हैं या हारते हैं ये आने वाला इलेक्शन रिजल्ट जो है वो बताएंगे। लेकिन उन्होंने भी एक किस्म का अपने ही खानदान में अपने ही दामाद को अपनी जगह पर आगे कर दिया है। अच्छा, उससे आगे बढ़े, आप NA 101 में चले जाएं, वहां पे मियां मनान साहब थे और मियां मनान साहब ने पिछले जनरल इलेक्शन में अपने बेटे मियां इरफान मनान को जो है वो टिकट दिलवाया और वहां पर जो है वो इलेक्शन हार गए। उससे आगे अगर आप बढ़ते हैं NA 102 में जाएं तो वहां पर चौधरी शेर अली यहाँ पर सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, उनके बेटे जो अभी शेर अली हैं वो पिछला इलेक्शन लड़े, वो हार गए। अब इस बार जो है वो भी किस्म का उन्होंने भी अपनी जो मरूसी सियासत है उसको आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे को आगे किया। उसके बाद अगर आप NA 103 में चले जाएं तो वहां पर भी हाजी अकरम अंसारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर डिविजनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी अब अपने बेटे इफ्तिखार अकरम अंसारी को जो है बाकायदा तौर पर सियासत के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है और हो सकता है कि अगले आने वाले इलेक्शन में उनको बाकायदा तौर पर वो मैदान में भी उतार दें। इसी तरह NA 104 में राजा रियाज साहब थे। अब राजा रियाज साहब जो हैं वो उन्होंने अपने बेटे राजा दानियाल को इस ज़िमनी इलेक्शन में भी और पिछले जनरल इलेक्शन में भी टिकट दिलवाया और अब वो ज़िमनी इलेक्शन भी वही लड़ रहे हैं। वहां पर राना अफजल साहब होते थे, उनके बेटे राना एहसान अफजल जो है वो इस वक्त मुशीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। इसी तरह आप MPA की भी स्लॉट्स ले लें तो वहां पर भी हर MPA की ये ख्वाहिश है कि उसका बेटा जो है वो उनकी जगह पर इलेक्शन लड़े। तो ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिए भी मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी एक किस्म का फिक्र और परेशानी की बात है कि क्या ये वजह तो नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिन ब दिन फैसलाबाद में अपना वोट बैंक कमजोर करती जा रही है। आज अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी फुल स्विंग में सियासत में किस्म की जिस तरह से सियासत की जाती है वो आ जाए और यहाँ पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में तरीके इंसाफ के बंदे खड़े हो जाए, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि इनमें से कोई भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट होगा वो तहरीक इंसाफ के किसी आम से आम बंदे से भी नहीं जीत सकेगा।
اور हालांकि कहा जाता है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़े काम किए, नो डाउट काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नए चेहरे, नए लोग, अपने पुराने कारकुनान या कोई ऐसे चेहरे लाजमी तौर पर आगे लाना होंगे जो कि आगे आने वाली सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ट्रम्प कार्ड बन सके। अगर यही मरूसी सियासत ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना खासा रखी, अब देखिए एक सीट कहा जा रहा है जी वहां पर बिला मुकाबला जो है जी वो फारूक तारड़ साहब जो है इलेक्शन जीत सके, और कैसी बात है, वो फारूक साहब भी जो है वो इस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है अता तारड़ उनके सगे भाई हैं। तो इसका मतलब है कि भाई अब अच्छा एक और भाई का तस्करा मैं करना भूल गया, NH-96 में जाएं तो वहां पर जो तलाल बदर चौधरी साहब हैं वो इस वक्त खुद सेनेटर हैं, उसके साथ साथ जो दीगर उनके जो उनके वालिद साहब हैं वो भी MP हैं, उनके चचा भी, और उसके साथ साथ अब ये हो गया कि अब उन्होंने अपने भाई को भी बाकायदा तौर पर जो है वो जिमनी इलेक्शन में उतार दिया है, और वो भी वहां पर अपना किस्म का पूरा खानदान जो है वो ये चाह रहा है कि जी वो किसी तरह से इक्तदार में रहे। तो ये जो मरूसी सियासत है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को घुन की तरह खा रही है, और इसके ऊपर बात क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने कारकुनान वर्कर्स वो हमसे बरबला कहते हैं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई और चेहरा नजर नहीं आता, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती कि नए लोगों को आगे लाया जाए और नए लोग जो है वो पार्टी का एक चेहरा बने और फिर एक नई क़यादत के साथ जो है वो उभरा जाए। तो बहरहाल ये इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सोचने के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जिमनी इलेक्शन तो चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बायकॉट कर दिया, किसी हल्के में हो सकता है कि देखें 5 हल्कों में यहां पर इलेक्शन है, हो सकता है किसी हल्के में वो इलेक्शन जीत जाएं, 2 हल्कों में भी जीत सकते हैं, 3 हल्कों में भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी के बावजूद ये जिमनी इलेक्शन हार जाती है किसी भी सीट से, तो आप इसका अंदाजा करें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपनी फुल स्विंग में इलेक्शन में सामने होगी तो क्या ये लोग जो हैं ये जितने भी मरूसी सियासत के मरूसी नाम हैं या मरूसी इस वक्त एक किस्म का उनको खानदानी जो है एक किस्म का टिकट अलॉट हुए हैं, तो क्या ये किसी भी बड़ी पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? क्या ये आने वाले वक्त में जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तुर्क का पत्ता बनेंगे? हरगिज नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसके ऊपर मैं कहता हूं कि उनके थिंक टैंक को बैठकर सोचना चाहिए कि क्या वो इन्हीं चेहरों के साथ अपनी आने वाली जनरल इलेक्शन की सियासत करेंगे या कोई नए चेहरों को ऊपर लेकर आएंगे। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त भी बेशुमार ऐसे वर्कर्स हैं, बेशुमार ऐसे कारकुनान हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जब भी टिकट की बारी आती है, जब भी इस तरह का सीन आता है, तो वही खानदान जो वहां पर MNA का इलेक्शन लड़ा होता है, चाहे वो हारा है चाहे वो जीता है, वो अपने बेटे या अपने भाई को एक किस्म का आगे करता है और उसके बाद उसको टिकट दे दिया जाता है। तो ये जो खानदानी सियासत है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक दीमक की तरह चाट रही है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शायद अकाबरीन को इस चीज का आइडिया नहीं है, शायद उनको इस चीज का इदराक नहीं है कि आने वाला जो जनरल इलेक्शन होगा कि क्या, हाँ, अगर इसी सेटलमेंट के साथ आप देखें कितनी बड़ी सेटलमेंट थी और कितना बड़ा एक किस्म का जो मैनेज किस्म का इलेक्शन था जिसको फॉर्म 47 का इलेक्शन कहा जाता है, तो उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पूरे फैसलाबाद में वाइट वॉश हुआ और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी। हाँ, ये लोग देखें जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, इन तमाम की गर्दनों में उसी तरह सरिया, उसी तरह एक किस्म का इनका लोगों के साथ बर्ताव, और यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में इतनी ज्यादा पॉपुलर ना हो सकी जो कि एक सियासी पार्टी को होना चाहिए था। और हुकूमत में होने के बावजूद आप इस जिमनी इलेक्शन को एक, मैं कहता हूं, ट्रायल बेसिस पे ले लें। जब भी ये जिमनी इलेक्शन अगर ये साफ और शफाफ होते हैं, इसमें कोई हल्का मैनेज नहीं होता और बाकायदा मुकाबला होता है, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको वाज़ेह तौर पर दिखाएंगे कि ये मैंने कितनी बड़ी बात आपसे की है। तो मरूसी सियासत जो है इसका छुटकारा होना चाहिए और हर सूरत में नए लोगों को, अपने नए कारकुनान को, अपने नए चेहरों को जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे लाए ताकि एक नया पन दे सके और लोगों को, वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब कर सके। और अगर यही तरीका रहा और अगर यही किस्म के नाम अगले इलेक्शंस में भी आपके सामने रहे, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी जो सियासत है, आप देखें इस वक्त आप एक मैनेज तरीके से हुकूमत तो ले सकते हैं, आप हुकूमत कर भी सकते हैं, चाहे 2 साल करें 10 साल करें, लेकिन आखिरकार आपकी सियासत जो है
وہ انہی چہروں پر اگر موقوف رہی تو پھر آپ کے لیے جو آپ کا آنے والا سیاسی مستقبل ہے وہ بہت ہی بڑا بھیانک ہوگا، اور اس کو جو ہے کسی بھی صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون سہ نہیں پائے گی۔